जय हिंद। सारथी बैच के फर्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या करें जो 90 प्लस स्कोर लाए। ठीक है, इन सब का फुल डिटेल वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, बेस्ट बुक देख लेंगे, फिर रिवीजन कैसे करना है, फिर प्रैक्टिस कैसे करना है, डेली क्लासेस। तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए जो हमारा क्लास 10th मैथ है, न्यू एनसीईआरटी के आधार पर हम आपको बात बताने वाले हैं। ठीक है, सब चीज तो जो 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा क्लास 10th मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा टोटल है मैथ में 15 चैप्टर है। ठीक है, देखिए एक चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में हटा भी दिया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नवाली हटा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना चैप्टर हमारा, तो 15 है, जिसका पहला है हमारा क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर है हमारा कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो पहला का चैप्टर है हमारा कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा कि बहुपद, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दूसरा चैप्टर है बहुपद यानी पोलोनिमल। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़िएगा, एक चर वाले, दुई चर वाले ऐसे होता है। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर हमारा कि चौथा नंबर की द्विघात समीकरण। कौन समीकरण, तो द्विघात समीकरण। अगला है हमारा कि समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम करती है समांतर श्रेणी। ठीक है, अगला हमारा त्रिभुज, पांचवा चैप्टर को, छठा चैप्टर कौन है हमारा, त्रिभुज। ठीक है, यानी ट्रायंगल। अगला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगला है त्रिकोणमिति के परिचय, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही, त्रिकोणमिति के परिचय यानी सबसे इंपॉर्टेंट कहिएगा तो यही है हमारा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कहिएगा तो इसको ही पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, अगला है कि इसी का रिलेटेड है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 9 नंबर चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर हमारा ब्रीथ, कथी है, ब्रीथ। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा रचना यानी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना। ठीक है, अगला है कि विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सबसे ज्यादा सूत्र इसी में है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। ठीक है, अगला है हमारा 14 चैप्टर सांख्यिकी और 15 चैप्टर है हमारा प्रायिकता। क्या है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका तो हम वीडियो बना दिए हैं सभी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हर एक आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित बुक लेकर आए हैं, और एनसीईआरटी हम अथी करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन हूबहू लड़ता है। जैसे होता है ना कि शादी ब्याह में जैसे देखिए खाना वाना बनेगा तो प्याज अथी लहसुन उस आदमी खड़े रख देता है, उसी तरह एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे पूछा, खड़े। हम जो ये में पढ़ेगा हूबहू पूछे, तो आपको क्या होगा कि आप प्रैक्टिस कर लेता, बना ही दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा मैथ में क्लास 10th में कितना चैप्टर है, 1 से लेकर 15 का चैप्टर है। क्या हुआ, 15 को। तो इसको ध्यान रखिएगा कि टोटल चैप्टर कितने हमारा, तो 15। ठीक है, मैथ में। ठीक है, और हम देखते हैं पहले पैटर्न, इसके बाद हम आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, उसके बाद इधर कुछ बात करते हैं। तो पहले इधर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 90 प्लस स्कोर कैसे लाए, यानी 90 प्लस स्कोर कैसे लाए मैथ में। ठीक है, तो वीडियो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप सिलेबस जान गया। ठीक है, कि हमारा टोटल कितना चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है कौन सा सब्जेक्ट, यानी कौन सा विषय पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कहिएगा कौन सा, मतलब मैथ में तो कौन सा चैप्टर पर, तो कहिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, और सबसे ज्यादा कहिएगा तो वीवीआई कहिएगा, वीवीआई। ठीक है, तो वीवीआई अगर कोई चैप्टर है यानी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर, तो हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी यही वाला त्रिकोणमिति ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग चैप्टर यही। अगर ई और ई सब 2-3 चैप्टर इसमें पढ़ लेते हैं ना जी, तो आप कहिएगा आधा नंबर आप 50-60 नंबर के बना दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की मिला के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद सभी है, ऐसा नहीं करे, ये भी रचना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं टोटल चैप्टर कितना है हमारा, 15 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देख ले सिलेबस देख लिए, तो सिलेबस हम देख लिए पूरा डिस्कस कर लिए। आगे हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न, तो हम एग्जाम पैटर्न हम आपको इधर समझा देते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक हमारा एनसीईआरटी ही है। क्या है, बेस्ट बुक हमारा एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है ना, जो हूबहू क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए बेस्ट बुक हमारा रहेगा आपके। और मेरे लिए सजेशन मैं यही करूंगा कि आप बेस्ट बुक पढ़िए, तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, सबसे आपको फायदामंद करे। दूसरा हम कहते हैं रिवीजन। मैथ में क्या है कि रिवीजन और प्रैक्टिस। मैथ क्या है कि दुनिया की कोई अधिकतर चीज देखिएगा आप या हम, तो अगर कोई भी चीज आपका नजर से हट जाएगा तो आप भूल जाइएगा उसे। ठीक है, यानी अगर सामने है तो याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। देखिए गांव में चाहे इस आदमी कुछ दिन के बाद आता है बाहर उड़ता, तो कहता कौन है, फलाना है, बोले जोगिंद्रा तू है, तो बोलो चिन्हाइते ना तेरे जोगिंदर, बोले बहुत दिन से तोरा न देख लियो ये चलते। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, बहुत दिन देखला के बाद जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ के, रिवीजन नहीं कीजिएगा तब से नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस अलग चीज है, रिवीजन अलग चीज है। रिवीजन का मतलब है तो उसी को देखते रहे। प्रैक्टिस है, मैथ कहता है कि हमको बनाओ ना तो हम ऐसे नहीं आओ। ठीक है, मैथ कहता है बनाओ ना तो हम ऐसे नहीं आओ, मतलब आपको ऐसे नहीं आने वाला है, मैथ बनाना पड़ेगा आपको, तभी आएगा। हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे आपको एनसीईआरटी से, फिर आपको एचडब्ल्यू दे देंगे, डेली क्लास कराएंगे, तब जाके क्या होगा आपका मैथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा कहिएगा तो प्रैक्टिस और रिवीजन जिसका ठीक है उसी लिए इसका डिवीजन ठीक होता है, जिसका रिवीजन ठीक है उसी का डिवीजन ठीक होता है, समझे। जिसका रिवीजन ठीक उसका डिवीजन ठीक होगा, जिसका रिवीजन ठीक नहीं उसका डिवीजन खराब होने वाला, ये ध्यान रखिए। ठीक है,
देखिए, और आपका डेली क्लास करना है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम लाइव भी चलाएंगे, ठीक है, क्लास 10th मैथ वाला या सब सब्जेक्ट हम लाइव चला देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लाइव भी चलाएंगे, ठीक है। डेली क्लास करिए तो आपको, ठीक है, डेली क्लास करिए, लाइव में जुड़िए, ठीक है। अगर लाइव ले रहे हैं तो लाइव में जुड़िए, रिकॉर्डेड क्लास तो रिकॉर्डेड में जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए और बेस्ट बुक एनसीईआरटी पढ़िए। एग्जाम पैटर्न हम आपको समझा देते हैं और सिलेबस हम आपको बताइए दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखिए, तो मैथ में टोटली 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का, ठीक है। और 100 नंबर में 2 भाग में होगा आपका। 100 नंबर का एग्जाम होगा टोटल, ठीक है। इसमें 100 नंबर में 2 भाग होगा। ये आधा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव यानी अथी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओएमआर वाला, ठीक है। ये हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन रहेगा हमारा 100 गो। क्वेश्चन का रहेगा 100 गो, बनाना कितना है? 50 गो। कितना बनाना है? 50 गो। यानी 100 गो में कितना बनाना है बोर्ड एग्जाम में? तो 50 गो बनाना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगला समझिए इसको कि इसमें सब्जेक्टिव कितना रहेगा था? हमारा सब्जेक्टिव रहेगा 50 गो, ठीक है, जिसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 30 गो रहेगा, जिसमें बनाना आपको कितना है? 15 गो। लॉन्ग क्वेश्चन का 8 गो रहेगा, जिसमें बनाना कितना है आपको? 4 गो, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 15 गुने 2, तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। और ये होगा, ये क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का, तो 4 गुने 5 तो हो जाएगा 4 5 20, ठीक है। तो ये 30 20 कितना टोटली हो जाएगा? 50 और 50 हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो दोनों मिला दिए तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैथ का हमारा क्या हो जाएगा? मैथ। ये हमारा हो जाएगा मैथ, ठीक है। 100 नंबर के इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें पूरा बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम मतलब फाइनली 100 नंबर का ही होता है, ठीक है। इसमें पूरा प्रैक्टिकल उटल का इसमें झंझट नहीं है, ठीक है। तो पूरा देखिए तो 100 नंबर के आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव, ठीक है। और इसमें भी दुगुना क्वेश्चन रहेगा, आपको आधा ही बनाना है, ठीक है। कोई मान जैसे 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप कहीं से लेके 50 को रंग दीजिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और सब्जेक्टिव में क्या करना है आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन में 30 को रहेगा, दुगुना में से आधा आपको बनाना है, ठीक है। हर एक बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है और दुगुना रहेगा, आपको आधा ही बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको बेस्ट बुक बता दी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और चैप्टर कितना है? तो हमारा 15 चैप्टर है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर अच्छा कमांड करिए, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको जितना सही उतना नंबर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, हो सकता है नंबर काट लेता है, मान लीजिए बिहार बोर्ड से तो नंबर काट करता है। और ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए 250 का ऑब्जेक्टिव, तो 240 सबका सही चाहे 250 सही, तो पूरा पूरा आपको नंबर आएगा ही आएगा। सब्जेक्टिव में इसे कतई नहीं होता है, किसी का नहीं देखिए हिंदी में 100 में सवाल, मैथ में देखिए 100 में सवाल, मैथ में आंसर मिलाया जाता है और हिंदी में मात्रा उधर सब दिखाया जाता है, भाषा के साथ मात्रा भी देखना पड़ जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, पैटर्न आपको यही रहने वाला है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव, फिर इसमें लॉन्ग फॉर्मेट कर दिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब होता है धराक्षीन बना, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब छोटा वाला लघु, और दीर्घोत्तरीय मतलब लॉन्ग, थोड़ा सा नहीं बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि हमारा इस सारथी बैच का हम आपको बता भी दिए कि मेरा एक बैच लॉन्च हो गया है, सारथी बैच हो गया है, सारथी बैच। कुछ कारण से हम वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सारथी बैच लॉन्च कर दी है बैच, ठीक है, सारथी बैच। सारथी बैच जो हम लॉन्च कर दिए हैं, हम आपको 24 फरवरी को लॉन्च कर दिए। कहिया कर दिए? 24 फरवरी को, ठीक है। तो इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है, और वीडियो देखिए ध्यान से, और हम इसका ना प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो आई होप कि सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ गए, बेस्ट बुक आपको बता दिए है, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको करना है, हर एक जितना पढ़ा देंगे उसको रिवीजन करना है और नोट्स के रूप में लिखते जाना है। जितना पढ़ाई हो जाएगा उसको नोट्स के रूप में लिखते जाना है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। और डेली क्लास कीजिएगा, और जो भी हम वीडियो डाले हैं मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं विद्या संरक्षण इंस्टीट्यूट से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट मतलब जो करना है वो करते रहिए, ठीक है। हम ज्यादा बोलते नहीं इसके मामले में। और डेली क्लास कीजिए, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, आपको जुड़ना ही है, ठीक है। तभी आपका 90 प्लस स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो हम वो आगे भी आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट हम ऐसे ही आपको पहले वीडियो बना देते हैं हर एक टाइप का, ठीक है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सिलेबस के बारे में कुछ उसको क्या क्या पढ़ना है, आपको कितना टोटल पढ़ना है चैप्टर? पूरा 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सिलेबस के बारे में क्लास 10th मैथ से रिलेटेड कोई दिक्कत होगा सिलेबस समझने में, एग्जाम पैटर्न या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा मैथ से रिलेटेड या कोई अन्य सब्जेक्ट से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।